14 जुलाई 1930। ये तारीख विज्ञान और दर्शन की दुनिया के लिए एक यादगार दिन बन गई। बर्लिन के पास जर्मनी के एक छोटे से कस्बे कैपट में एक लकड़ी के घर में दो महान आत्माएं आमने सामने बैठी। एक तरफ थे भौतिकी के जादूगर एल्बर्ट आइंस्टाइन और दूसरी ओर भारत के कवि, दार्शनिक और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर। ये सिर्फ दो व्यक्तियों की मुलाकात नहीं थी, बल्कि विज्ञान और दर्शन, तर्क और संवेदना और पूर्व और पश्चिम की सोच का अद्वितीय संगम था। सत्य और वास्तविकता पर संवाद। आइंस्टाइन ने पूछा, क्या कोई मेज तब भी मौजूद होगी अगर कोई इंसान उसे न देखे? टैगोर ने उत्तर दिया, नहीं, क्योंकि वह सत्य केवल हमारे मानव अनुभव का हिस्सा है। सत्य का अस्तित्व मानव चेतना से जुड़ा है। आइंस्टाइन इस विचार से थोड़ा असहमत थे। उन्होंने कहा, मैं मानता हूं कि सच्चाई इंसान से स्वतंत्र भी हो सकती है। यहाँ दोनों दृष्टिकोणों ने एक दूसरे का सम्मान किया। जहाँ टैगोर सत्य को माया मानते थे, वहीं आइंस्टाइन उसे एक बाहरी वस्तुनिष्ठ अस्तित्व के रूप में देखते थे। सौंदर्य और संस्कृति पर चर्चा। जब बात सौंदर्य बोध की हुई तो आइंस्टाइन ने सवाल किया, क्या कोई मूर्ति जैसे अपोलो बेल्वेडेरे तब भी सुंदर होगी अगर इंसान न होते? टैगोर बोले, नहीं, उनके अनुसार सौंदर्य केवल तब अस्तित्व में आता है जब इंसान उसे महसूस करता है। संगीत पर भी बात हुई। टैगोर ने भारतीय शास्त्रीय संगीत की आत्मा की बात की, वहीं आइंस्टाइन ने यूरोपीय संगीत के नियमों को सीमित और भावहीन बताया। दोनों ने कला को मानव आत्मा की आवाज माना। संवाद शैली और मानवता। भाषा में कुछ अड़चनें थीं। टैगोर अंग्रेजी में बोले, आइंस्टाइन जर्मन में। फिर भी उनके विचारों की गहराई ने भाषा की सीमाओं को पार कर दिया। आइंस्टाइन ने इस मुलाकात को थोड़ी असफल कहा, पर टैगोर ने उन्हें एक मासूम और निर्मल हृदय वाला बालक बताया, जो सत्य की खोज में ईमानदार था। विरासत और प्रभाव। ये उनकी पहली और आखिरी मुलाकात नहीं थी। दोनों ने बाद में भी 2 बार और मुलाकात की, एक बार फिर बर्लिन में और फिर न्यूयॉर्क में। इन बैठकों ने यह साबित कर दिया कि मतभेद संवाद को नहीं रोकते, बल्कि उसे समृद्ध बनाते हैं। यह संवाद केवल एक बातचीत नहीं था, बल्कि यह उस पुल की नींव थी जो विज्ञान और आध्यात्मिकता, पश्चिमी तर्क और भारतीय दर्शन के बीच बना। आज भी जब हम सत्य, सौंदर्य और ब्रह्मांड की बात करते हैं, तो टैगोर और आइंस्टाइन का यह संवाद हमें याद दिलाता है कि जब ज्ञान और भावना साथ चलते हैं, तब मानवता कुछ बड़ा हासिल कर सकती है।